गुड मॉर्निंग। आज है 10 जुलाई 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं tomclasses.com और हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं देश और दुनिया की क्या खबरें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ और फिर कंटिन्यू करेंगे। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है राजनीतिक खबरों की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो राजनीतिक खबरों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास खबर बनी हुई है वो है कि प्रधानमंत्री की जो ऑस्ट्रेलिया की विजिट है वो ख़त्म हो गई है और हमने जो है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ कई क्षेत्रों में जो है काम करने कॉपरेशन करने की जो है यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स हुआ, क्लीन एनर्जी हुआ, एजुकेशन एंड डिफेंस हुआ और जो है इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है स्पेशली जो इकोनॉमिक और सप्लाई चेन्स को रिलेटेड है उसके ऊपर हमने फोकस किया है। अमित शाह ने जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो है वहाँ पे जो डिस्कशंस किए हैं और एक रिव्यू किया है, जिसमें कि आप कह सकते हो एंटी इन्फ्लेशन सर्वेलेंस और साइबर थ्रेट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है, मुद्दा है। भारत और रशिया जो है काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे हैं और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है उन्होंने, जहाँ पे वो जो है इंटेलिजेंस को साझा करेंगे और जो टेररिज्म है उसको काउंटर कॉम्बैट करने के लिए जो है ना कोशिश करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने जो है ना यूनाइटेड प्रोटेस्ट करने की अपील की है बाकी के दलों से। जुलाई 20 को वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि वो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करने की वहाँ पे डिमांड रख रहे हैं। इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलके जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और डिफेंस को बूस्ट करने के लिए कोशिश करेगा इंडो पैसिफिक सेक्टर जोन में, और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेगा इस रीजन में ताकि जो है हमारी सप्लाई चेन रिसिलिएंट रहे। तो ये थी देश की राजनीतिक खबरें। अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर कर रही है की पॉलिसी जो डिसीजंस हैं उनके। तो जो न्यू इराइश प्रेसिडेंट आए हैं वो उनके साथ जो है ना इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एमएसएमई की क्वालिटी ने जो है क्यूसीआई और एनएससीआई ने उन्होंने जेड सर्टिफिकेशन जो है वो अ, उसको डिजिटाइज कर दिया है ताकि हमारी एमएसएमईज के प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके और जो है सर्टिफाइड रहें वो। फोकस ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है ना ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस अफेक्टेड ना हो, इसके लिए जो है ना वहाँ पे कोशिश की है, वहाँ पे एफर्ट्स जो है वो डाल रहे हैं। लैंडस्लाइड है वैष्णो देवी के रूट में, तो हिमकोटी के में जो टेम्पररी जो है ना वहाँ का रूट बाधित हुआ है और वहाँ पे जो है ना बैटरी कार सर्विसेज एंड रेस्टोरेशन वर्क जो है वहाँ पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे स्पेशल इनिशिएटिव है, इसमें वो शिप बिल्डिंग और पार्ट ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी जो है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे फोकस कर रही है। तो ये थी हमारी राजनीतिक खबरें। आप चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक लैंडमार्क क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हमें जो हमारी सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, जिसमें कि लिथियम कोबाल्ट हो गया,
रेयर अर्थ मेटल्स एंड अदर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उसकी जो है सप्लाई चेन रिसिलिएंट रहेंगी। इससे जो है हमारे ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी सप्लाई चेन जो है सिक्योर की जा सकेगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ उसने यूरेनियम कॉपरेशन को डीपन किया है, यानी स्ट्रेंथन हुआ है। इससे हमारे जो सिविलियन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो है हमें मदद मिलेगी, ताकि जो है हम क्लीन पावर जनरेट कर सकें और जो है उनका जो पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। इंडियाज़ ऑस्ट्रेलिया लॉन्च साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके जो है जो टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत हम साइबर सिक्योरिटी और एआई रिलेटेड जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, उसको जो है ना हम उससे डील कर सकें, और जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज हैं उनको उनसे डील कर सकें। उसके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ इस पे अग्रीमेंट्स किए हैं। गवर्नमेंट रिएटरेट्स मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। तो भारत सरकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की तरफ अब फोकस कर रही है। इन्वेस्टर्स आज जो है टीसीएस की क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे और उसके ऊपर जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी जो है ना फोकस रख रखे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़ में आप देखें तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो उसने मोमेंटम लिया है, जब हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो है हमारे ट्रेड रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसके ऊपर फोकस किया है तब से। क्रिटिकल मिनरल्स इसमें कोलैबोरेशन का जो है ना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ब्रिक्स नेशन जो है वो अपने बीच में जो है ना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन जो है ना वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, इससे जो है ट्रेड एफिशिएंसी इन देशों के बीच में इम्प्रूव होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है अब प्रेशर में है, क्योंकि टाइफून बवी है, उसने जो है ना कई पोर्ट्स और शिपिंग रूट्स को जो है ना अफेक्टेड किया है। मैन्युफैक्चरिंग अफेक्टेड होगी चाइना एंड ताइवान में। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। बिजनेसेस मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इस टाइफून का जो है ना सप्लाई चेन पे जो इम्पैक्ट होगा, वो बिजनेसेस जो है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मॉनिटर टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो एआई और जो आप कह सकते हैं कि जो टेक इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके जो नतीजे हैं स्पेशली सेमीकंडक्टर और एआई रिलेटेड, उसको जो है वो नज़र में रखे हुए हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और दुनिया जो है अब सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए जो है कंपनीज अब इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा इन्वेस्ट कर लगे हैं। गवर्नमेंट भी जो है ऐसे इस सेक्टर को जो है ना इंपॉर्टेंस देती है और इसको सपोर्ट करने में मदद कर रही है। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स न्यूज़ में फ्रांस ने जो है ना मोरक्को को डिफीट कर दिया है 2-1 से, और जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं अब। फीफा स्पेन जो है आज बेल्जियम के साथ भिड़ेगा और जो है डिसाइड करेगा कि वो क्वार्टर फाइनल में, कि वो अब सेमीफाइनल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को जो है ना 9 विकेट से हरा दिया है, और ये एक जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। विंबलडन में कैरोलिना मुशावा जो है वो विमेंस के सिंगल्स में फाइनल में पहुंच गई हैं। फुटबॉल में कैलन मेबापे जो फ्रांस के हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि वो जो फ्रांस के हैं ना मोस्ट गोल जो है ना स्कोरर बन गए हैं। टू डे फ्रांस में जो है यहाँ पे साइकिलिंग कंपटीशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना फैंस जो है एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सीनिक ब्यूटी के बीच में ये जो है कंपटीशन चल रहा है। ब्रिक नेशंस के बीच में जो स्पोर्ट्स कोऑपरेशन और यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो है वो फोकस में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे। वहाँ पे जो है एक एग्रीमेंट ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। पिकल बॉल, इंडिया अनाउंसेस स्क्वाड फॉर पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2026। तो पिकल बॉल इसमें जो है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो है ना इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, और जो है इसमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एआई इन स्पोर्ट्स, अब जो है एआई का इंक्रीजिंगली अडॉप्शन हो रहा है। जो एथलीट्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपनी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए, और रियल टाइम डेटा, ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी से इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। तो ये थी आज स्पोर्टिंग खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा भारत में एक मौसम के ऊपर एक रुख करते हैं। तो मौसम में आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला में रेड अलर्ट है। और आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हुआ, और आप कह सकते हो तेलंगाना के, इंटीरियर तेलंगाना के जो राज्य हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म हो सकता है, स्पेशली मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ राज्यों और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, सॉरी। जम्मू एंड कश्मीर में प्लीजेंट क्लाइमेट बना हुआ है, और इस साइड में ड्राई एंड सनी डे है। आप क्या देख सकते हैं, राजस्थान में, दिल्ली में होगा, और तमिलनाडु में आप देख सकते हैं, और जो है इस हमारे जो आप कह सकते हो ईस्ट कोस्ट की तरफ।
और आप अगर देखें तो मानसून जो है सेंट्रल इंडिया में 5 दिन पहले पहुंच गया है। हमारे रिजर्वॉयर्स 72% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं। एल नीनो की कंडीशन न्यूट्रल है, एनसो का जो है आउटलुक भी न्यूट्रल है। आईएमडी फोरकास्ट क्या है कि अबव नॉर्मल जो है ना रेनफॉल हो सकती है जुलाई के महीने में। हमारी टोटल भारत की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 72 पे है, वो जो है अच्छी है इस समय। तो ये यहाँ पे खबर है। साउथ वेस्ट मानसून कवर्स एंटायर कंट्री एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख को छोड़ के जो है ना भारत के पूरे राज्यों में जो है अब साउथ वेस्ट मानसून आ चुका है। हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पे जो ना 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे। तो अगर आप शहरों का तापमान देखेंगे तो दिल्ली में जो है ना 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ पे कंडीशंस बनी हुई है। वैसे ही चेन्नई में हॉट एंड ह्यूमिड की कंडीशन है, 28 से 33 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर है। अहमदाबाद भी 26 से 34 डिग्री सेल्सियस हॉट एंड सनी है यहाँ पे। जयपुर भी हॉट है, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो है वहाँ पे टेम्परेचर बना हुआ है। प्लीजेंट क्लाइमेट है श्रीनगर में 17 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बैंगलोर में भी 20 से 27 डिग्री सेल्सियस है और मॉडरेट रेन यहाँ पे होने की उम्मीद है। हैदराबाद में भी मॉडरेट रेन होगी 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है यहाँ पे टेम्परेचर बना हुआ है। और 50% चांसेस है हैदराबाद में बारिश होगी और बैंगलोर में तो 60% है। तो जो है यहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बॉम्बे में बहुत हैवी रेन होने की चांसेस है, 90% चांसेस है। और टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स लाइकली है पटना में, 80% चांसेस है कि वहाँ पे बारिश होगी। 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा। रेन एंड थंडरस्टॉर्म है कलकत्ता में, 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये थी आज देश और दुनिया की खबरें। ऐसी खबरें हम जो है फिर आपके लिए लेके आएंगे। Tom हम Classes TomClasses.com और हम वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डेमो क्लास Focused हम insights, क्लास 6 से लेके 12 तक ऑनलाइन ट्यूशन कराते हैं। Focused insights. वेरियस बोर्ड एग्जाम्स, your world of knowledge now. और हम IIT The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the आप हमारी ऐप vision, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास connect with the source. हम आज है फ्राइडे और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक Tom नया कार्यक्रम लेके आते हैं वीकेंड में जिसका नाम है समय का कारवा। Your path to the कार्यक्रम जो है forefront, आप आज शाम को देख सकते हैं। available now. फिलहाल जो कैसे और उसके जो अभियान है उसमें जो है कौन कौन से जो है राज्यों का रहा है, कैसे जो है हिंदुस्तान पार करा है, भारत का उसका सफर कैसा रहा, फिर वो भारत से लौटा Tom तो क्या Classes अब वो है News. बच्चे में, तो Knowledge अब वो simplified. और अपना ज्ञान बढ़ा- Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. So visit us at www.tomclasses.com.